एक बहुत बड़ा मसला ईरान और सऊदीया के दरमियान एक कशमकश थी जो चीन की मीडिएशन के साथ बिलाखिर हल हो गई है। दोनों की किसी न किसी मुल्क में बिलावास्ता लड़ाई रहती थी, अब हल हो गई है। और पाकिस्तान के लिए ईरान सऊदीया ताल्लुकात में बैलेंस रखना भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो अब दिखाई नहीं दे रहा। अब दोनों की जो चीन ने सुलह कराई है, मीडिएशन हुई है, उससे पाकिस्तान की दिक्कत भी हल हुई है। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। आज ही ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकात हुई है और आज मंदपशीन सरहदी मंडी और पुलान गप्त इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह हुआ है, जो शायद आज से कुछ अर्सा पहले मुमकिन ही नहीं था। ऐसी एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान अब रूस के करीब हो रहा है। बहुत जल्द पाकिस्तान में रूसी तेल भी दस्तयाब होगा। इस हवाले से अमरीकी या अरब प्रेशर अब मौजूद नहीं है। सीपैक के रूट और तातुल का शिकार मंसूबे बहाल हो रहे हैं। गुज़श्ता दिनों चीनी और अफगान वज़राए खारजा की पाकिस्तान आमद से वाज़ेह हो गया था कि पाकिस्तान ने चीन के ब्लॉक में जाने का फैसला कर लिया है। किसी ब्लॉक में शामिल होने का मतलब तरजीहात होती है और दुश्मनी नहीं। सबसे पहले अपना मफाद देखा जाता है। लेकिन दूसरी जानिब अमरीकी कैंप भी पाकिस्तान में पूरी तरह से नजरें गाड़े हुए हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल सियासी इंतशार से निकलकर जलाओ घिराव की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। यही वजह है और यही वो खेल है जो अमेरिका कई दहाइयों से खेल रहा है, यानी मुल्क को इसके अंदर से तोड़ा जाए, अवाम को उसकी फौज के सामने ला खड़ा किया जाए, मुल्क को माशी दलदल में धकेल दिया जाए और फिर बेल आउट के नाम पर उसकी आज़ादी छीन ली जाए। अब जरा गौर करें कि ज़ल्मे खलीलजाद की ट्वीट का क्या मकसद था। और आज पाकिस्तान की सूरत हाल पर अमेरिका के 60 अरकान कांग्रेस ने एंटनी ब्लिंकन को खत लिखा है। खत में पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार और इंसानी हुकूक का एहतराम यकीनी बनाने के लिए दबाव डालने का मुतालबा किया गया है। इस खत को अगर गौर से देखें और अमेरिका का माजी देखें तो समझ में आता है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से लेकर इराक, लीबिया और शाम में भी जमहूरियत और इंसानी हुकूक की हिफाजत के लिए हमला किया था और आज इन ममालिक को कब्रिस्तान बना दिया है। यही खेल, यही स्क्रिप्ट अब पाकिस्तान पर आजमाने की तैयारियां हैं। सवाल यह कि जिस अमेरिका से आपने आज़ादी लेनी थी वही आज आपका सबसे बड़ा खैरखा कैसे बन गया है, क्योंकि इमरान खान साहब लॉबिंग अमेरिका में कर रहे हैं। वो पोल जो इस वक्त हमारे मुखालिफ है, काउंटर है, और हम दूसरे पोल में जाने की बात कर रहे हैं। अमेरिकन पोल से इमरान खान साहब हेल्प ले रहे हैं और उनके सेनेटर्स को जाके कह रहे हैं कि अपने जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हैं उनको खत लिखे, प्रेशराइज करें कि पाकिस्तान में इंटरवीन करें। गुज़श्ता 4 साल तक आप सीपैक प्रोजेक्ट रोक कर किसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते रहे, क्यों उसको रोकते रहे। सवाल यह भी है कि करप्शन केस में गिरफ्तारी के बाद सारा मलबा फौज पर कैसे डाल दिया गया। अवाम और फौज के दरमियान नफरत की क्या मंतक थी। और सवाल तो यह भी उठता है कि लीबिया और शाम की तर्ज पर इनकलाब की आड़ में इंतशार कौन फैला रहा है। यानी आज जब पाकिस्तान में डेवलपमेंट की बात हो रही है, रीजन बड़ा चेंज आ रहा है, ईरान पाकिस्तान के करीब हो रहा है, सऊदी अरब और ईरान के माबैन मीडिएशन हो चुकी है, हम चीन और रूसी पोल में जाने की, ब्लॉक में जाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में इमरान खान साहब अमरीका से जो मदद मांग रहे हैं, क्या वतन अजीज के लिए जस्टिफाई होगी या नहीं। आज ही ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकात हुई है और आज मंदपशीन सरहदी मंडी और पुलान गप्त इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह हुआ है, जो शायद आज से कुछ अर्सा पहले मुमकिन ही नहीं था। ऐसी एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान अब रूस के करीब हो रहा है। बहुत जल्द पाकिस्तान में रूसी तेल भी दस्तयाब होगा। इस हवाले से अमरीकी या अरब प्रेशर अब मौजूद नहीं है। सीपैक के रूट और तातुल का शिकार मंसूबे बहाल हो रहे हैं। गुज़श्ता दिनों चीनी और अफगान वज़राए खारजा की पाकिस्तान आमद से वाज़ेह हो गया था कि पाकिस्तान ने चीन के ब्लॉक में जाने का फैसला कर लिया है। किसी ब्लॉक में शामिल होने का मतलब तरजीहात होती है और दुश्मनी नहीं। सबसे पहले अपना मफाद देखा जाता है। लेकिन दूसरी जानिब अमरीकी कैंप भी पाकिस्तान में पूरी तरह से नजरें गाड़े हुए हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल सियासी इंतशार से निकलकर जलाओ घिराव की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। यही वजह है और यही वो खेल है जो अमेरिका कई दहाइयों से खेल रहा है, यानी मुल्क को इसके अंदर से तोड़ा जाए, अवाम को उसकी फौज के सामने ला खड़ा किया जाए, मुल्क को माशी दलदल में धकेल दिया जाए और फिर बेल आउट के नाम पर उसकी आज़ादी छीन ली जाए। अब जरा गौर करें कि ज़ल्मे खलीलजाद की ट्वीट का क्या मकसद था। और आज पाकिस्तान की सूरत हाल पर अमेरिका के 60 अरकान कांग्रेस ने एंटनी ब्लिंकन को खत लिखा है। खत में पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार और इंसानी हुकूक का एहतराम यकीनी बनाने के लिए दबाव डालने का मुतालबा किया गया है। इस खत को अगर गौर से देखें और अमेरिका का माजी देखें तो समझ में आता है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से लेकर इराक, लीबिया और शाम में भी जमहूरियत और इंसानी हुकूक की हिफाजत के लिए हमला किया था और आज इन ममालिक को कब्रिस्तान बना दिया है। यही खेल, यही स्क्रिप्ट अब पाकिस्तान पर आजमाने की तैयारियां हैं। सवाल यह कि जिस अमेरिका से आपने आज़ादी लेनी थी वही आज आपका सबसे बड़ा खैरखा कैसे बन गया है, क्योंकि इमरान खान साहब लॉबिंग अमेरिका में कर रहे हैं। वो पोल जो इस वक्त हमारे मुखालिफ है, काउंटर है, और हम दूसरे पोल में जाने की बात कर रहे हैं। अमेरिकन पोल से इमरान खान साहब हेल्प ले रहे हैं और उनके सेनेटर्स को जाके कह रहे हैं कि अपने जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हैं उनको खत लिखे, प्रेशराइज करें कि पाकिस्तान में इंटरवीन करें। गुज़श्ता 4 साल तक आप सीपैक प्रोजेक्ट रोक कर किसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते रहे, क्यों उसको रोकते रहे। सवाल यह भी है कि करप्शन केस में गिरफ्तारी के बाद सारा मलबा फौज पर कैसे डाल दिया गया।
अवाम और फौज के दरमियान नफरत की क्या मंतक थी। और सवाल तो यह भी उठता है कि लीबिया और शाम की तर्ज पर इनकलाब की आड़ में इंतशार कौन फैला रहा है। यानी आज जब पाकिस्तान में डेवलपमेंट की बात हो रही है, रीजन बड़ा चेंज आ रहा है, ईरान पाकिस्तान के करीब हो रहा है, सऊदी अरब और ईरान के माबैन मीडिएशन हो चुकी है, हम चीन और रूसी पोल में जाने की, ब्लॉक में जाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में इमरान खान साहब अमेरिका से जो मदद मांग रहे हैं, क्या वतन अजीज के लिए जस्टिफाई होगी या नहीं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अब तक रखिए।